नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ड्यूबडी पर। मैं सुमित कुमार रामजस पास आउट 2021 और अभी कैंपस लॉ सेंटर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ही है, वहाँ से मैं एलएलबी कर रहा हूँ। और यार दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के साथ मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल से मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ एडमिशन में। पहले हम ऑफलाइन बेंचेस पे बैठ के हेल्प करते थे। उसके बाद लास्ट 2 साल से ऑनलाइन एडमिशन्स हो रहे हैं, तो हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं एडमिशन्स में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी है 2022 की। वो यार बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो लास्ट ईयर तक एडमिशन पॉलिसी थी मेरिट बेस्ड वाली, सो आप लोगों को नहीं पता होगा कि इस बार कैसे एडमिशन होने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस समझ आ जाएगा। देखिए यार, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ ड्यूबडी ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एनटीए के, आपके कॉलेज के जो भी ऑल थ्रू 3 इयर्स रहेंगे, वो सब आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। हर एक कॉलेज की फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपकी हर एक क्वेरी का आंसर आपको ऐप में मिलेगा। सो ये तो ड्यूबडी ऐप के बारे में हो गया। आप फटाफट जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो यार, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे से हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो न्यू एडमिशन पॉलिसी है उसको समझाया है। तो देखिए यार, यहाँ पे तो इन्होंने यही बता रखा है कि जो एडमिशन पॉलिसी है उसके ऊपर एक मीटिंग हुई थी। आपका एक कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम बनेगा। लाइन बाय लाइन नहीं जाएँगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सीएसएएस बनेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे हमें कवर हो जाएँगे। हमें कोई थ्योरी का पेपर तो देना नहीं है जो हम कि उन्होंने ये बोला, टीचर्स की आपस में ये लड़ाई होगी, वो हो गया। हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू एडमिशन प्रोसेस से क्या रहेगा। सो देखिए यार, 3 फेज़ में आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो रहने वाला है, जिसमें से फेज़ 1 क्या होगा कि आपको सीएसएएस जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हैव टू अप्लाई, स्टूडेंट्स विल हैव टू पे वन टाइम नॉन रिफंडेबल फी। वहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे आपने अभी सीयूईटी का फॉर्म भरा था, सेम वैसे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ईसीओ स्पोर्ट्स के अंडर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी आपकी ट्रायल्स के लिए, और जो भी आपकी सर्टिफिकेट चेकिंग वगैरह का जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपका फेज़ 2 आएगा। देखिए यार, अभी इसमें फीस नहीं बताई है कितनी होगी, लेकिन उसके बाद आपका फेज़ 2 आएगा। फेज़ 2 में आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ यही रहेगा कि सिलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड फिलिंग ऑफ प्रेफरेंसेस। आपको अपनी प्रोग्राम यानी कोर्सेज और कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सीयूईटी एग्जाम रिजल्ट्स, कैंडिडेट मस्ट चूज द प्रोग्राम इन विच दे वांट टू टेक एडमिशन। उसके बाद आप अपना कोर्स चूज करेंगे जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सीएसएएस पोर्टल पे जाके यानी डीयू के पोर्टल पे जाके। दे विल नीड टू कंफर्म द प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूईटी मेरिट स्कोर ऑफ ऑल द सेलेक्टेड प्रोग्राम्स। उसके बाद यार आपके ना कुछ मार्क्स कैलकुलेट होके आएंगे। जैसे लास्ट ईयर बेस्ट 3 बेस्ट 4 होता था ना, वैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आपको वहाँ पे दिखेंगे। और आपको वो जो क्राइटेरिया है ड्यू का कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथ्स ऑनर्स के लिए, इंग्लिश ऑनर्स के लिए ये होना चाहिए। आपको हर एक कोर्स जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो आपको मैच करना है कि सही से कैलकुलेशन हुई है या नहीं हुई है। ये गड़बड़ हो जाती है इनकी कैलकुलेशन में, इसीलिए आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक कंफर्म करना है कि हाँ, आपकी कैलकुलेशन सही है। कुछ गड़बड़ होगी तो आप इनको नोटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट आल्सो फिल इन प्रेफरेंसेस फॉर प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन फॉर ईच यूजी प्रोग्राम दे सेलेक्ट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो भी कोर्सेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कर रहे हैं फिजिक्स ऑनर्स। फिजिक्स ऑनर्स में आपको 1 से लेके मान लीजिए 30 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो फिजिक्स ऑनर्स करवाते हैं। आपको जाकर के प्रेफ़रेंस देनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 30 तक कि भई फिजिक्स ऑनर्स के अंदर जिस दिन मेरा एडमिशन हो रहा हो, फर्स्ट नंबर पे मेरे को हिंदू मिलना चाहिए, सेकंड पे मेरे को हंसराज, थर्ड पे मेरे को मिरांडा, रामजस, ऐसे करके सारे कॉलेजेस की आपको लिस्ट देनी पड़ेगी। देखिए यार, ये चीज़ को ईज़ी बनाने के लिए हमने ड्यूबडी ऐप के अंदर कॉलेज प्रेफ़रेंस वाला सिस्टम बनाया है। हमें पहले से पता था ऐसा होने वाला है।
तो आप हर एक कोर्स के अंडर कॉलेज प्रेफरेंसेस लास्ट ईयर की कट ऑफ्स के बेसिस पे, डाटा के बेसिस पे ड्यूबडी ऐप में देख पाएंगे। फिर आपको टेंशन नहीं लेने की कौन से कॉलेज को कहाँ पे रखें, ऑटोमेटिक ड्यूबडी ऐप आपके लिए ये कर देगा। आप एक बार यार डाउनलोड करके देखो बस उसको, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन चूज एज मेनी प्रोग्राम एज दे विश टू ज्वाइन प्रोवाइडेड दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी यार आपको जितने भी कोर्सेज चाहिए उतने आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका मीट कर रहे हो, ये आपको देखना है। अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यूबडी ऐप आपको ऑटोमेटिक बता देगा, जो जो एग्जाम्स आपने सीयूईटी में दिए आपको वहां पे वो फिल करने रहेंगे। सारी चीजें आपको वहां पता चल जाएंगी कि आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम प्लस कॉलेज विल डिटरमाइन द प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर द लोकेशन ऑफ सीट्स। उसके बाद आपने मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स को पहले पे रखा है और उसके अंडर सारे को कॉलेजेस को 1 2 3 4 5 कर दिया है, तो आपको बीकॉम ऑनर्स में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको बीकॉम ऑनर्स में मिल जाएगा। अगर आपको दूसरी प्रेफरेंस मिल रही है तो दूसरी प्रेफरेंस में मिल जाएगा। मान लेते हैं दूसरी प्रेफरेंस फिजिक्स ऑनर्स है, तीसरी बीए इंग्लिश ऑनर्स है। ऐसे करके जो भी आपकी प्रेफरेंस रहेगी जहाँ पे आप क्वालिफाई कर रहे हो वो आपको मिलती जाएगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रहने वाली है कि मान लो आपने 1 से लेके 10 तक अपनी कोर्सेज़ या कॉलेजेस की प्रेफ़रेंस बनाई और आपको 5 नंबर प्रेफ़रेंस मिल गई कॉलेज में या कोर्स में। उसके बाद आप 1 से लेके 4 तक ही प्रेफ़रेंस जो बची हैं वही चेंज कर पाएँगे, 6, 7th, 8th प्रेफ़रेंस को बाद में नहीं ले पाएँगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से बताता हूँ कि मान लो 1, 2, 3, 4 5 प्रेफ़रेंसेस हैं आपकी। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपने 5 प्रेफ़रेंसेस रख दी, 3, 4 और 5, थोड़ी राइटिंग खराब। मान लो आपको 3 नंबर प्रेफ़रेंस वाला कोर्स मिल जाता है। नेक्स्ट कट ऑफ्स जो आएँगे सब्सीक्वेंट काउंसलिंग होंगी, मतलब दूसरी, तीसरी काउंसलिंग का जो राउंड होगा उसमें आप इन चीज़ों में चेंज कर पाएँगे। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाएँगे फिर। मान लो आपने बीकॉम को यहाँ पे रखा है, फिजिक्स ऑनर्स को यहाँ पे रखा है, केमिस्ट्री को यहाँ पे रखा है, हिंदी ऑनर्स को यहाँ पे रखा है, इंग्लिश ऑनर्स को यहाँ पे रखा है और आपको उस टाइम पे ये सारी प्रेफ़रेंसेस मिल रही हैं, जो पीछे रह गई वो सब, आगे वाली नहीं मिल रही है। तो आप यहाँ से अभी भी सेलेक्ट कर लोगे कि मुझे ये चाहिए, तो आपको फिर पीछे वाली प्रेफ़रेंस में चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आगे वाली प्रेफ़रेंसेस में चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। आई होप ये आपको समझ आ गया है। कोई भी डाउट हो तो ड्यूबडी ऐप में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। अब यार आगे बढ़ते हैं। फेज़ 3 में क्या होगा कि आपको आपकी सीट एलोकेशन हो जाएगी अकॉर्डिंगली जो भी आपने सेलेक्ट किया है प्रेफ़रेंसेस। पहली प्रेफ़रेंस में जो कॉलेज मिल रहा होगा तो वो हो जाएगा, नहीं मिल रहा होगा तो दूसरी कोर्स की जो प्रेफ़रेंस है उसमें जो कॉलेज मिल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली ऑटोमैटिक सारा सिस्टम हो जाएगा। कैंडिडेट आपकी रैंक बनेगी एक आपके इसमें ऑर्डर बनेगा, फिर आपकी जो रैंक होगी उसके हिसाब से आपको सीट एलोकेशन हो जाएगी। The category UR, OBR, minority of the candidate, availability of the seats in different categories. ये फेज 3 में आपका होगा, सीट एलोकेशन एंड एडमिशन हो जाएगा आपका। उसके बाद यार अगर टाई ब्रेकर होता है तो क्या होगा? तो टाई ब्रेकर मान लो कि 250 फॉर एग्जांपल नहीं 450 दो बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं सीयूईटी में। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके बाद बेस्ट 3 देखेंगे, जो आपके 12th में बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में जिस भी स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स होंगे। अगर 3 बेस्ट को लेकर के भी बराबर मार्क्स बन रहे हैं, तो फिर 4 सब्जेक्ट्स को उठाएँगे, 4 में भी बन रहे हैं तो 5 12th के सब्जेक्ट्स को उठाएँगे। फिर भी अगर कुछ नहीं होता है तो जिसकी डीओबी बड़ी है 10th की सर्टिफिकेट में, जो पहले पैदा हुआ है, जो एज्ड है, जो बड़ा है, उसको पहले प्रेफ़रेंस दी जाएगी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। अगर आपको एक बार सीट मिल जाती है, मान लो कि आपको सीट एलोकेट हो गई कि भई आपका बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी मिल रहा है, ले लो। आपने 5 दिन का टाइम देते हैं या 3 दिन का टाइम देते हैं, 3 दिन के टाइम में फीस पे नहीं की आपने, इनएक्टिविटी रही, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए आपने, फिर आपका एडमिशन जो है वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा वहाँ पे। Once the candidate accepts the provisional allocated seat, the college will check the candidate's eligibility and approve of the seats। एक बार आप सेलेक्ट कर लेंगे, तभी आपका वहाँ पे प्रोविज़नल एडमिशन होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, तो तब आपका फी पे करने का लिंक आएगा, कॉलेज की फीस। सब्सीक्वेंट राउंड ऑफ एलोकेशन, सब्सीक्वेंट मतलब एक के बाद जो नेक्स्ट राउंड्स होंगे उसमें क्या करना पड़ेगा? अगर सीट्स खाली बचती हैं कैंसलेशन की वजह से, विथड्रॉल की वजह से, तो यूनिवर्सिटी दूसरा या तीसरा काउंसलिंग राउंड अनाउंस कर सकता है।
Candidates who are unable to complete the admission process during the stipulated time can opt for a mid-entry option. The mid-entry fee of the candidates will be ₹1000। अगर आप किसी भी वजह से फीस नहीं भर पाते तो ये मिड एंट्री आपको टाइम दे देंगे कि आप ₹1000 फाइन लगा के फीस पे कर दो। वो आप कर दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन आएगी, जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको आपका एडमिशन कैंसिल करवाना है तो आपको ₹1000 पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको आपकी सेकंड प्रेफरेंस मिल गई और आपको नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है, तो आपको कैंसिल करके ₹1000 देने हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करना है। अगर फिर भी सीट्स खाली बचती हैं काउंसलिंग राउंड के बाद तो स्पॉट एडमिशंस होंगे, मतलब जो पहले आएगा पहले पाएगा अगर सीट्स खाली बचती हैं तो। लेकिन यार जनरल कैटेगरी में और ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं होता है, एसटी एससी वगैरह में होता है, वहां पे सीट्स बच जाती हैं, बाकी जगह ऐसा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने पूरा डीयू का जो इस बार एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, फेज 1 में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फेज 2 में आप अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर आपका ड्यूबडी ऐप सारी आपकी टेंशन खत्म कर देगा। हमने आप ही के लिए बनाया, पूरा ध्यान में रख के कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद फेज 3 में आपकी एलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी, आपको कॉलेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही कॉलेज के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट्स अगर सही होते हैं तो फी पे का लिंक आ जाएगा, आप फीस पे करेंगे और आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको 2 नंबर चॉइस मिली है, 3 नंबर चॉइस मिली है, तो अगर आपको अपग्रेड करनी है अपनी चॉइसेस, ₹1000 आपको कैंसल करवाने के लगेंगे और ऊपर वाली प्रेफ़रेंस ले पाएँगे, लेकिन नीचे वाली प्रेफ़रेंसेस आप नहीं ले पाएँगे। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ड्यूबडी ऐप में पूछ सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। सारी क्वेरीज ड्यूबडी ऐप में आपकी सॉल्व हो जाएंगी। धन्यवाद।